ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मैथ ए लेवल A2 मैथ जो है वो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4G आज हम करेंगे, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की है। तो इसके अलावा भी बाकी और भी टॉपिक्स और एक्सरसाइज और A2 के वो आपको मेरे चैनल्स AHM पे मिल जाएंगे। तो आप जो है ये खुद भी अंडरस्टैंड करें, समझें इसे, और बाकी अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। ओके, कम टू द पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें ये था कि जनरली हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स जो है वो आपस में लिंक होते हैं। जनरली हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन when there is given x is in the form of in term of the third variable t and also y, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये सम टाइम टी की फॉर्म में होती हैं, कभी थीटा की फॉर्म में होती हैं, कभी किसी और वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती हैं। एक्साई हो सकता है, फाई हो सकता है, जो एंगल की जगह यूज होते हैं, जो वेरिएशन लेते हैं, जिनमें वेरिएबल्स जो ना जो एज ए वेरिएबल यूज है। थीटा एंगल जो एज ए वेरिएबल यूज होता है। जैसे ये x इज इक्वल टू 1+4 sin t है, y इज इक्वल टू 2 cos t। तो y इन टर्म ऑफ t है, x भी सब्जेक्ट है t का। तो ये आपके पास तो वेरिएबल t इज कॉल्ड पैरामीटर एंड द टू इक्वेशन आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो देखें, इसको उसने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को थीटा 0 to 2 पाई तक डिफाइन करें तो ये वैल्यूज बनती हैं। तो आपके पास इसके लिए इन एक्स और वाई को फिर उसने प्लेन में किया, तो आपके पास ये एलिप्टिकल एलिप्स टाइप की चीज जो है वो बन जाती है इसकी। खैर, ये जस्ट दिखाना था। लेकिन हम क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राफिकल जो है हमारा वर्किंग नहीं है। तो व्हेन अ कर्व इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म इन टर्म ऑफ द पैरामीटर टी, वी कैन यूज द चेन रूल। हम चेन रूल यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो एक्स है वो आपके पास जो है वो इन टर्म ऑफ टी होता है। इसी तरह से y जो है वो भी इन टर्म ऑफ t होता है। तो फिर आप जो है वो, क्योंकि हमें डेरिवेटिव या ग्रेडियंट फाइंड करना होता है इन टर्म ऑफ x, तो हम फिर चेन रूल यूज करते हैं। जैसे dy/dt, y को विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और इसी तरह से फिर हम इसको x को भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। तो ये चेन रूल है आपके पास dt/dx, यानी वो राइटिंग dy/dx बाय दिस फॉर्म। ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही चीज आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वही चीज है, सिर्फ आपके यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है। तो देखिए, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सक्सेसिव क्वेश्चंस हम इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से ये बन जाएगा। ये मैं इसको कट कर दूं। यस, तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन है x 2t और y आपके पास है t²-5। अब हम इसे क्या करेंगे, x इन टर्म ऑफ t है तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दिस कैन बी रिटन एज 6t। बिल्कुल जैसे x का डेरिवेटिव t², ये बन जाएगा। वही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस, विदाउट पावर विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, वो हम नहीं लिखते। सिमिलरली दिस वन dy/dt, क्योंकि y इन टर्म ऑफ t है, दिस इज 2t, ये 1 हो जाएगी पावर और ये 0 हो जाएगा। अब बाई चेन रूल हमें तो फाइंड करना है dy/dx, उसने ये कहा। तो ये आपके पास dy/dx, दिस कैन बी रिटन एज dy/dt, और ये dt/dx। यहाँ एक ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो dx/dt है, ये यहाँ इसका रेसिप्रोकल है। ये हमने फाइंड किया dx/dt, यहाँ जो मल्टीपल हो रहा है वो उसका रेसिप्रोकल है। तो सिंपल दिस इज 2t इंटू रेसिप्रोकल, यानी कि ये इसका, ये आप इसी फॉर्म को अगर आप लिखेंगे ना, तो दिस इज dt/dx, उल्टाइंग करेंगे, इसका भी उल्टाइंग हो जाएगा 1/6t²। तो यहाँ हम उसे 1/6t² आप लिखेंगे, तो दिस इज 2 3 और t से एक t कैंसिल, तो ओनली 1/, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/, आई थिंक 3t है ना,
ये आंसर हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो सिमिलरली ये देखें यहाँ ये कॉस की फॉर्म में है, तो इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा, तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे जो है ना वो डेरिवेटिव किए हैं, एफ और ई में हमने किए दिस। सिमिलरली इसको आप लेंगे y डैश विद रिस्पेक्ट टू t, दिस बिकम 4, थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा का डेरिवेटिव हो रहा है। ये आपके पास कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2 आएगा, तो -4 साइन 2 थीटा, ये आपके पास फाइनली बनेगा। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो बाई चेन रूल दिस कैन बी रिटन एज dy ओवर dt, dt ओवर dx। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके पास जो x है इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। 4 कॉमन ले लें, चलें 1 माइनस 4 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, साइन को 2 साइन कॉस, लेकिन ये माइनस के साथ है, इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कुछ भी नहीं बनेगा कुछ, बस दिस इज सिंपल आंसर। आप ज्यादा से ज्यादा इसे 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, वैसे ये आगे फॉर्मूलाज हैं लगा सकते हैं, लेकिन वो सिंप्लीफाइड नहीं होगा, इसलिए बस ठीक है, इट्स शॉर्ट आंसर, इट्स लास्ट आंसर जो ना ये बन जाएगा हमारे पास। नाउ सिमिलरली है ए बी डेरिवेटिव ले लेंगे, तो आपके पास एक्स डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये कॉस साइन का कॉस हो जाएगा और 2 मल्टीपल आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू 0, और ये प्लस कर देगा इसे 2 साइन 2 थीटा। अब इसके आप लेंगे dy बाई डी एक्स, वाई डैश आप लेंगे, तो दिस इज ये 2 साइन 2 थीटा एज इट इज, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे 1 ओवर 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये अब ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 साइन 2 थीटा, 2 कॉमन ले लें, यहाँ 2 मल्टीपल है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये इसके सेम पे, बस ये सिंप्लीफाइड आंसर है। ये करते जाएं, देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो तभी आपका जो है ये हेजिटेशन दूर होगी, अदरवाइज नहीं होगी है। अब देखें टेन इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, इट्स ओके। एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा, दिस इज 3 सीकेंड स्केयर थीटा, टेन थीटा का सीकेंड स्केयर थीटा था, वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिस बिकम 4 कॉस 2 थीटा, क्योंकि साइन ये तो कांस्टेंट वैसे रहेगा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, फिर एंगल का 2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y डैश आप इसे लेंगे 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज 4 कॉस 2 थीटा इंटू, डिवाइड करेगा ये 1 ओवर 3 सीकेंड स्केयर थीटा, 2 थीटा तो नहीं है, यस बस ठीक, बस इसको दिस इज 4 ओवर 3 कॉस 2 थीटा और कॉस स्केयर थीटा, ज्यादा से ज्यादा इसको हम 2 थीटा को 2 कॉस स्केयर थीटा -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस ठीक है, इस फॉर्म में रह गया, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे कुछ और कुछ नहीं करना है इसका। सेम इज हेयर, एक्स डैश सीकेंड स्केयर थीटा, दिस इज वाई डैश माइनस साइन थीटा, बस ठीक है, तो ये तो अच्छी सी फॉर्म बन जाती है, दिस इज माइनस साइन थीटा, और ये नीचे आ जाएगा कॉस सीकेंड स्केयर थीटा, तो यस ठीक है, उल्टाइन करेंगे, साइन थीटा कॉस स्केयर थीटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। सारे डेरिवेटिव ये सारे इसी तरह से करने हैं आपने, ये हम एच पार्ट लेते हैं, ये सीकेंड कॉन वाले ऐसे कर लेने आपने,
सीकेंट टेन वाले, ये देखें एच पार्ट इसमें एक्सपोनेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ये टी है इन टर्म ऑफ टी, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस e रेज टू पावर माइनस टी, y इक्वल टू e रेज टू पावर टी माइनस e रेज टू पावर माइनस टी। ओके, सक्सेसिव डेरिवेटिव dx ओवर dt या dx डैश भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, अंडरस्टूड है। दिस इज जीरो, और ये इसका डेरिवेटिव लेंगे एज इट इज होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, फिर पावर अदर देन एक्स हो या टी हो तो फिर हम उसका डेरिवेटिव, ये -1 देगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी आ जाएगा, या इसको हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं -1 ओवर ई रेज टू पावर टी, ये भी लिख सकते हैं, वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। सेम वाई डी वाई ओवर डी टी, ये एज इट इज रहेगा, ये फिर वही देगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी, तो ये 1 ओवर ई टी लिख सकते हैं आप इसको। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ई रेज टू पावर 2t, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, +1 ई रेज टू पावर टी। यस, अब हमने dy बाई डी एक्स करना है। यस, दिस इज, ये तो एज इट इज आ जाएगा 2t माइनस +1 ई रेज टू पावर टी, इसका ये रेसिप्रोकल आएगा 1 ओवर -1 ओवर ई रेज टू पावर टी, क्योंकि इसने रेसिप्रोकल है। एक्चुअली ये देखें, ये फॉर्म को आपने समझना है, ये dy बाई डी एक्स, ये एक्चुअली यूं होता है dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, dy बाई, जो हम ये रेसिप्रोकल लेते हैं वो ऐसे लिखते हैं, dy बाई डी टी, ये 1 ओवर dx ओवर dt, ये इस फॉर्म में होता है, क्योंकि हमने यहाँ इसका, हमारे पास जो आता है वो dx आता है, तो उसके लिए फिर हम इसको या तो डायरेक्टली उल्टा के लिख लें या फिर ये फॉर्म एक्चुअल है, तो जब हमने ये dx यहाँ पे ये इसको लिखा है इसके डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास सिंपली हो जाएगा, ये उलट जाए, ऊपर चला जाएगा, e रेज टू पावर 2t +1 ओवर e रेज टू पावर t इनटू माइनस e रेज टू पावर t, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, ये माइनस इसका मल्टीपल बन जाएगा, माइनस रेज पावर 2t -1। आंसर वन से चेक कर लेना, कोई बाकी कैलकुलेशन नहीं है, नथिंग, सिर्फ चेन रूल को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज हेयर, बिल्कुल ये आपके पास है। चलिए लॉग वाला करते हैं, जे पार, x इज इक्वल टू 2 ln t +3, y इक्वल टू 4 e रेज टू पावर t, तो ये अब हम इसका dx बाई डी टी, और ये कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, 1 log x 1 ओवर x t +3, फिर इसकी वैल्यू का 1 हो जाएगा, वो लिखते नहीं हम। सेम इज हेयर, dy बाई डी टी, दिस इज 4et ही रहेगा, et है ना, बस et, यस, ये तो यही रहेगा। अब हम इसे dy बाई डी एक्स, ये तो 4et इनटू, ये डिनोमिनेटर उलट जाएगा, t +3 डिवाइडेड बाई 2, उल्टाएंगे हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल लेते हैं ना, दिस ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2 e रेज टू पावर t और t +3, या सेम 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 इसी तरह से ये वाला कर लेते हैं, एल पार्ट, दिस इज x डैश इक्वल टू ये वाला, हाँ यहाँ अंडर रूट है ना, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 t पावर -1/2, दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर 2 अंडर रूट t, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली y, इसका हम लेंगे तो ये y डैश विद रिस्पेक्ट टू t 2 ओवर t, अब हम dy बाई डी एक्स, तो ये तो 2/t इनटू, इसको रेसिप्रोकल लगेंगे, ये 2 अंडर रूट 2, ये यहां चला जाएगा, ये इधर t है, t t t, ये तो 4 बन गया,
अच्छा, अब इसको कैंसिल करना है, ये 1/2 है। ये देखें, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लेना चाहें ना तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, पावर भी सब्ट्रैक्ट है। ये इसको हम दो, टी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टी जो है अंडर रूट टी दो दफा लिख लिया, क्योंकि स्केयर लेंगे फिर वो चीज बन जाएगा। ये आपके पास अंडर रूट टी है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा सिंपली। इंडिसेस भी कर सकते हैं, ये पावर 1 है, नीचे आके इसकी हाफ माइनस हो जाएगी तो वो हाफ बच जाएगा, अंडर रूट टी। ये भी, ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने यहाँ तक इसको डिंग डोंग लगाना। अब देखें, ये आपके पास parametric equation of the curve are x this y this, find the two values of t for which the curve has gradient 0। ठीक है जी, आपके पास x dx ओवर dt फाइंड करेंगे हम पहले, ग्रेडियंट बनाएंगे dy ओवर dx, सेम। तो दिस इज 3 dy by dt, this will give us 3t square plus 8t minus 3, 3t square plus 8t minus 3 ये। तो now dy by dx, this is 3t square plus 8t minus 3 and divided by this, के नीचे आ जाएगा, हाँ? तो ये आपके पास यहां से, अब वो कहता है कि ये फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द ग्रेडियंट हैज ग्रेडियंट 0, तो ग्रेडियंट 0 ले लें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपने ना, 3t स्क्वायर 9t माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3t t प्लस 3 माइनस 1 t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू आ गई आपके पास -3 एंड t की वैल्यू आ गई 1/3। तो टू वैल्यूज आप तो आ गई, ये t की दो वैल्यूज। सेम इज हेयर, पैरामीट्रिक इक्वेशन आर दीज, फाइंड द एग्जैक्ट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट दिस। कुछ भी नहीं है, बस आप dy dx करें, उसमें थीटा मंड दे बस। इसका आ जाएगा x डैश 2 cos थीटा, इसका लेंगे हम y डैश, ये 0 हो जाएगा, ये साइन प्लस बन जाएगा, इसका कॉस का माइनस साइन होता है, ये +3 6 साइन 2 थीटा, ये बन, क्योंकि ये 3 वैसे रहेगा, ये 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो इसे प्लस कर देगा और एंगल का 2 आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास dy by dx 6 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, ये क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि वो नीचे डिवाइड कर जाता है उसको, यानी कि ये आपके पास dy by dx जो है, ये एक्चुअली यूं होता है, y ऑफ t डैश, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t और डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ये होती है असल में फॉर्म, ये वो होता है। तो वो हम नीचे ले आएंगे उसको। तो एट थीटा इज इक्वल टू π/3 dy by dx 6 साइन 2 इंटू π/3, और ये हो जाएगा आपके पास 2 cos π/3। मुझे बताएं भी वैल्यूज क्या होंगी इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। चलो बताओ, माइक ऑन करो, ये तो इससे कैंसिल हो गया।
इसका आंसर क्या होगा साइन 2 पाई/3 का? बोलो, कौन बोलेगा? कौन है बहादुर आमिर तीनों में से? नहीं बोलना। हाँ भाई, इनामुल्ला, इसका आंसर दो बेटा, मुझे एग्जैक्ट आंसर मांगा उसने, कैलकुलेटर से आंसर नहीं मांगा। इनामुल्ला, इसका आंसर दो, क्या आएगा? नहीं आता। क्यों बेटा? देखो, ये चीजें समझो बेटा, मैं क्योंकि ये फिर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये आपके पास 60 है और उसका 2 मल्टीपल है, ये 120 बन गया। 120 जो है ना वो यहां चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 60 उसका बेसिक एंगल है, यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही 120 की भी वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू जो है वो आपके पास √3/2 होती है। ये मैंने टेबल बना के दिया था लास्ट जब इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये आपके पास, ये इसे कैंसिल से भी 3 आ रहा है, 3√3/2। ये नीचे जो ना यहाँ पे क्या था, ये। और ये आपके पास यहां से ये तो ये आ गई, और यहां से ये cos π/3 जो है ये 60 होती है। cos π/3 इधर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 60 ये पॉजिटिव होता है, और cos π/3 जो है ये 60 होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है। ये मैंने बताया भी था, साइन π/6 ये 30 होता है, ये 1/2 होता है। उसके अगेंस्ट cos π/3 जो है ये 1/2 होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से साइन π/3 ये √3/2 होता है। ये वाला अंडर रूट, ये हो गया, ठीक है ना? π/3 ये √3/2 होता है, और इसके cos π/3 ये 1/2, ये वाला √3/2, ये 30 और ये 60। इसको भी हम ये क्या था, मैं 30 ले रहा था ना साइन, और इसको 60 ले लें, ये 60। तो ये ये √3/2 और ये 1/2 होता है। ये ओए होए, ये साइन, ये गलत जगह गड़बड़ कर रहे हैं, दोबारा लिखते हैं, देखें। इसकी रेसिप अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, ये साइन 30 यानी कि π/6 ये 1/2 होता है, और cos 30 π/6 ये √3/2 होता है। और साइन π/3 ये 60 है, ये √3/2 होता है। जो उसके 30 की वैल्यू होती है, जो cos के 30 की वैल्यू होती है, वो साइन 60 की वैल्यू होती है, और cos π/3 यानी कि 60 ये 1/2 होता है। ये मैच करते हैं आपस में, ये ऐसे। उसकी 60 की उसकी 30 होती है, उसकी 30 की उसकी 60 की होती है। तो ये आपके पास, ये तो 2 कैंसिल हो गया था 1/2, ये 2 से कैंसिल, ओनली 3√3 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। तो नाउ आगे आपके पास दिस वन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, दिस लॉग की फॉर्म में है, बाई दिस है, रेसिप्रोकल t ग्रेटर देन 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। वो पॉइंट बताना कौन सा है जिस पे ग्रेडियंट इक्वल टू 0 है। ओके जी, चलें देख लें। तो ये आपके पास है, वो पॉइंट हमने फाइंड करना है, डिफरेंट जरा क्वेश्चन ना। x इज इक्वल टू 2 प्लस ln t माइनस 1, y इक्वल टू t प्लस 4/t। तो इसका डेरिवेटिव जो लेंगे आप dx/dt। यस यस, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/t माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dt, दिस बिकम 1,
और ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी पावर इसकी, और ये -4/t² बनेगी। अब आप इसको dy बाई डेरिवेटिव बनाएंगे ग्रेडियंट इसका, तो ये आ जाएगा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं t² -4/t², और इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा t-1। ये उल्टाएंगे हो जाएगा ना ये। अच्छा, अब वो कहता है कि आपका ग्रेडियंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली, ये ग्रेडियंट है, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट इक्वल टू 0, 0 पुट कर ले, t² -4 t-1। हाँ जी, ये आपके पास 0 हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, 0 कर दिया हमने क्योंकि 0 हो गया ना t²। तो अब आपके पास यहाँ से t² -4 इक्वल टू 0 और t-1 इक्वल टू 0, ये देगा आपके पास t² इक्वल टू 4, ये देगा t इक्वल टू 1, लेकिन कंडीशन है t ग्रेटर देन 1 होना चाहिए थे, ये तो इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर। यहां से t की दो वैल्यूज आ रही हैं +-2, तो ओनली वी विल टेक t इक्वल टू 2 क्योंकि t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो अब ये t की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जिस पे ग्रेड, तो ये एट t इक्वल टू 2, x क्या बनेगा, t2 पुट कर दें, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 + ln, t² तो नहीं, खाली t है। हाँ t है ना बेटा, नहीं, वो ऊपर आपने वो t² लिखा था, वो t है खाली, नहीं नहीं t² है ये, तो वो t होना चाहिए। देखिए 1 - 4/t है ना तो ना ना sorry। ना, ये इसके साथ एलसीएम लेके किया ना, t² -4 आ रहा है, एलसीएम अच्छा, लेके बनाया ना बेटे इसके साथ, t² -4/t², ये बनता है, ये वो रखा हमने यहाँ पे। ठीक शो। ठीक है। हाँ, तो ये 1, तो ये log 1 0 हो जाएगा, ओनली 2 आंसर आए, x की वैल्यू 2 आ गई है। फिर y की वैल्यू, y आपके पास ये रहा, तो t2 4/2, ये से कैंसिल करेगा 2, तो ये 4 आएगा। तो पॉइंट आपका ओनली जहां पे ग्रेडियंट 0 है वो है 2 और 4, ये पॉइंट है कंपास। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटी थी इसकी। हाँ, ओके, इसमें क्या कहता है, parametric equation of a curve are this and this, find the equation of normal to the curve at the point where t is equal to 0। ठीक है, हमें क्या है, हम तो बस डेरिवेटिव लेंगे, हमें तो डेरिवेटिव लेने में हम शेर हैं। 2t y इक्वल टू 1 + 2t e raised to power, मेरा तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, dx/dt 2 e raised to power 2t, dy/dt, यहां प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज 2 e raised to power t, प्लस फिर ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा e raised to power t, ये इसका डेरिवेटिव बनता है। तो आपके पास dy/dx
ये बनेगा आपके पास, चलें आप 2 ई रेज टू पावर टी कॉमन ले लें, तो यहां से बनेगा 1 प्लस टी ओनली डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि तो रेसिप्रोकल बनता है ना, तो ये 2 ई रेज टू पावर 2t, 2 से कैंसिल, एक टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर नीचे माइनस हो जाएंगे, एक टी बच जाएगा, 1 प्लस टी ओवर ई रेज टू पावर टी, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी 0 पुट करें तो यहां से आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा ये 1 प्लस 0 और ये 0, तो ई रेज टू पावर 0 तो 1 आता है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आपके पास -1 हो जाएगा ये। तो एट टी, पहले फिर हमें वो पॉइंट भी बताने हैं जिसपे हमने नॉर्मल लेना है। एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, यहां से ये 1, यस, टी 0 पुट करेंगे 1, और y की वैल्यू क्या बनेगी, टी 0 0 0 0, ये भी 1 है, ओ ये तो 1 1 आ रहा है, ये 1 1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y -1, ये भी -1, x -1, ये तो y -1 माइनस x प्लस 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आप इसे चेक कर लीजिएगा पीछे ना, इसका आंसर जाएगा। तो देखें यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व एट दिस शो दैट दिस, ये शो करना है। मैं फिर आपको याद करा देता हूँ कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना dy बाई डी एक्स, ये इसके इक्वल होता है dy बाई डी टी, dt बाई डी एक्स, इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, dy बाई डी टी इंटू 1 ओवर dx बाई, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव dx ओवर dt का होता है, ये dt ओवर dx है। इसको हम इस तरह भी, क्योंकि ये नीचे ही है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y डैश ऑफ t, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और ये dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये इसकी शॉर्ट सी फॉर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि जो वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, जो x वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहां हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x डैश 2 ई रेज टू पावर 2t, इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा 2t और ये एज इट इज, फिर प्लस ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ई रेज टू माइनस टी, और फिर पावर का लेंगे -1 तो माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर ई रेज टू पावर -t, ये आपके, और ये 0 हो जाएगा जी। ये आप ज्यादा से ज्यादा इसको हम ये कर सकते हैं कि t कॉमन ले लें और ई रेज टू पावर -t कॉमन ले लें, अच्छा हो जाएगा ना। तो ये 2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक t बचेगा। इसको और अच्छा कर सकते हैं, t 2 - t ओवर ई रेज टू पावर, ये आपके पास है। अब ये शो कर, अच्छा ये देखा, हाँ ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। अब आपके पास dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स, तो ये आपके पास ये वाला है t इंटू 2 - t डिवाइडेड बाई dt, और इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर 2 ई रेज टू पावर 2t, तो बस ठीक है, बन गया तो बन गया, वो ऊपर तो वही रहेगा t 2 - t, नीचे ये आपके पास 2, ये सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये 2t है ना, e रेज टू पावर 3t, ये बन गया। अब वो ये कहता है कि आप शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इज पैरेलल टू द
x axis. Find the exact coordinate of the other point on the curve at which the tangent is parallel to the x axis. तो देखें क्योंकि tangent parallel to x axis है, for parallel to x axis हमारे पास y डैश जो है वो 0 हो जाएगा, इसको हम 0 पुट कर लेते हैं, तो आपकी t की दो वैल्यू आ जाएंगी, हम पुट करेंगे दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू t इंटू 2 माइनस टी और 2 e रेज टू पावर 3t, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल ये आ गया t 2 माइनस टी 0, तो t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 2, ये दो वैल्यूज आ गई। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे आपकी x क्या बन रही है, ये रही 1 क्योंकि t 0, और y क्या बन रही है, ये t0, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1, वो तो ये कहता है एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, t इज इक्वल टू 2 पे x क्या बन रहा है, e रेज टू पावर 4 और y इक्वल टू, यहां पुट करेंगे ना ये 4 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4, यहां पुट करेंगे e रेज टू पावर -2, ये नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 e रेज टू पावर 2 -1। तो बस ठीक है, ऐसे रहने दें, मल्टीपल रहने दें, और क्या कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं। तो दूसरा पॉइंट आपका e रेज टू पावर 4 और 4 ओवर e रेज टू पावर 2 -1, ये वाली फॉर्म है, नथिंग, और कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ये अदर पॉइंट जो है ना वो ये वाला है, ये तो बेटा क्वेश्चन को सिर्फ ये, यानी कि एक इस पॉइंट पे ग्रेडियंट जो है वो, टेंजेंट जो है उसका ग्रेडियंट 0 है, यानी कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका ग्रेडियंट 0। अगर ये वैल्यूज आप यहाँ पुट भी करेंगे ना, ये इसमें यहाँ पे, तो ये इसको 0 कर देगा। जैसे मैं ख्याल 1 पुट करूँ ना यहाँ पे, तो ये 1 देगा, ये भी आपके पास जो है ये क्या देगा, ये टी को 0 पुट करेंगे, ये 0 दे देगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें नहीं, ये तो एक्स वाई की वैल्यू है, तो ये इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दे जाएगा, ये तो इन टर्म ऑफ टी है, तो इस तरह से हम ये फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, आगे हैं क्वेश्चंस 7, 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपने ट्राई करने हैं, टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो वो ट्राई करने, कल इसे खत्म करके हम इंटीग्रेशन जस्ट टच करेंगे और वीकेंड पे टेस्ट होगा फुल डेरिवेटिव का, चैप्टर 4 का डेरिवेटिव का कंप्लीट जो है वो टेस्ट लूंगा मैं फ्रॉम पास पेपर, इसका डेरिवेटिव का टेस्ट लूंगा आपसे वीकेंड पे, ठीक है। वो कल हम डिसाइड कर लेंगे किस को करना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।